तलाक का एग्रीमेंट विक्टर हेज ने धीरे से उठाया और विलो ग्रेस के सामने रख दिया। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। विशाल ऑफिस की कांच की दीवारों के बाहर पूरा क्लाउड सिटी चमक रहा था, लेकिन उस रोशनी का एक कतरा भी इस कमरे की ठंडी हवा को गर्म नहीं कर पा रहा था। साइन कर दो। विक्टर की आवाज बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे उसमें कोई भावना बची ही न हो, लेकिन केवल वही जानता था कि इस वक्त उसके भीतर कितनी चीजें टूट रही थीं। उसकी आंखें सामने बैठी महिला पर टिकी थीं, विलो ग्रेस, क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक। विलो ग्रुप की सीईओ, अनगिनत लोगों की ड्रीम गर्ल, और उसकी पत्नी, या शायद कुछ ही देर में उसकी पूर्व पत्नी। पिछली जिंदगी में भी यही दिन था, यही ऑफिस, यही टेबल, यही तलाक के पेपर, और यही महिला। उस समय विलो ग्रेस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसने बस बेहद ठंडे चेहरे के साथ एग्रीमेंट उठाया था, कलम खोली थी, और बिना एक पल रुके अपने खूबसूरत सिग्नेचर कर दिए थे। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से केवल एक बात कही थी, इसे बाहर निकाल दो। उस वक्त उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी सड़क के कचरे से बात कर रही हो। विक्टर आज तक वह पल नहीं भूल पाया था। उस दिन जब वह उस ऑफिस से बाहर निकाला गया था, तब पूरी कंपनी के कर्मचारियों की आंखों में मजाक था, दया थी, तिरस्कार था, क्योंकि पूरा क्लाउड सिटी उसे एक ही नाम से जानता था, बेकार घर अजमाए। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीता था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, और यह पहचान उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने दी थी। विलो ग्रेस, वह आज भी पहले की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सफेद रंग का महंगा सूट उसके शरीर पर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा था। उसके लंबे काले बाल ऊपर बंधे हुए थे, जिससे उसकी पतली गर्दन और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि कोई भी पहली नजर में मोहित हो जाए। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि लगता था उनमें कोई भावना है ही नहीं। विक्टर कभी सोचता था कि अगर वह पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगा तो शायद एक दिन इस बर्फ जैसी महिला का दिल पिघला पाएगा। लेकिन 3 साल की शादी ने उसे सिखा दिया था कि कुछ बर्फ कभी नहीं पिघलती। 3 सालों में उसे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, ठंडापन और अकेलापन। विलो ग्रेस ने कभी उसे अपना पति माना ही नहीं। पूरा शहर जानता था कि वह उससे नफरत करती है। वह उसके साथ केवल इसलिए थी क्योंकि उसके दादा ने उसे मजबूर किया था। मरने से ठीक पहले जाकर विक्टर को सच्चाई पता चली थी। विलो ग्रेस के दिल में हमेशा कोई और था, लैंडन वॉन, उसका बचपन का दोस्त, उसका सबसे करीबी इंसान, उसका सफेद चांद। और विक्टर, वह केवल एक ढाल था, एक ऐसा आदमी जिसे उसने अपने परिवार की जबरदस्ती से बचने के लिए इस्तेमाल किया। पिछली जिंदगी में ये सच्चाई जानने के बाद विक्टर पूरी तरह टूट गया था। और फिर आग, भयानक दर्द, चीखें और मौत। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह वापस इसी दिन पर आ चुका था, तलाक वाले दिन। इस जिंदगी में वह थक चुका था। अब वह किसी से प्यार नहीं करना चाहता था, किसी की परवाह नहीं करना चाहता था। वह बस आजाद होना चाहता था, किसी शांत जगह पर जाकर जीना चाहता था, जहां न कोई तिरस्कार हो, न कोई दर्द। वह शराब बनाना चाहता था, सुबह पहाड़ों के बीच घूमना चाहता था, शाम को नदी किनारे बैठना चाहता था, बस एक शांत जिंदगी। इसलिए उसने तलाक के पेपर फिर से उसके सामने रख दिए। वह इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अगला दृश्य पिछली जिंदगी जैसा ही होगा। विलो पेपर उठाएगी, साइन करेगी, फिर उसे बाहर निकलवा देगी। लेकिन 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। विलो ग्रेस ने कागज को छुआ तक नहीं। वह बस विक्टर को देख रही थी। उसकी आंखें पहले जैसी शांत नहीं थीं। उनमें अजीब भाव थे, दर्द, घबराहट, डर और ऐसा दुख जिसे विक्टर समझ नहीं पा रहा था। विक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वह गलत देख रहा था? विलो ग्रेस जैसी महिला ऐसा चेहरा कैसे बना सकती है? विलो ग्रेस, उसने धीरे से टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। तलाक के पेपर देखो, तुम अब आजाद हो, तुम अपने सफेद चांद के पास जा सकती हो। सफेद चांद, विलो ने बहुत धीमी आवाज में दोहराया, जैसे ये शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक चुभ गया हो। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। अगले ही पल वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ टेबल पर टिके थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखें लाल हो रही थीं। मैं साइन नहीं करूंगी, उसकी आवाज कांप रही थी। विक्टर कुछ पल उसे घूरता रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। क्या कहा तुमने? मैं साइन नहीं करूंगी। इस बार उसकी आवाज और तेज थी। उसने अचानक तलाक के पेपर उठाए और विक्टर की आंखों के सामने उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया।
कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए। उसने रुकना तक जरूरी नहीं समझा। जब तक पूरे एग्रीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो गए तब तक वह उन्हें फाड़ती रही। फिर उसने उन टुकड़ों को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। आंसू बाहर आने वाले थे लेकिन वह उन्हें रोक रही थी। उस समय वह कोई ठंडी सीओ नहीं लग रही थी। वह किसी ऐसे बच्चे जैसी लग रही थी जिसका सबसे कीमती खिलौना कोई छीन रहा हो। विक्टर हेज, उसकी आवाज टूट रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे तलाक क्यों देना चाहते हो? विक्टर पूरी तरह हक्का बक्का था। यह क्या हो रहा था? पिछली जिंदगी में तो यही महिला उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थी। फिर आज ऐसा क्यों? उसके दिमाग में अचानक एक बेहद पागलपन भरा ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें भी सब याद है? ये सुनते ही विलो ग्रेस का शरीर एक पल के लिए जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह अविश्वास से विक्टर को देखने लगी। उसके होंठ कान पे लेकिन आवाज नहीं निकली। लेकिन उसका चेहरा सब बता चुका था। विक्टर का दिल जोर से धड़का। वह भी वापस आई थी। वह भी दोबारा जन्म लेकर आई थी। कमरे में भारी खामोशी छाई हुई थी। विक्टर और विलो एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में तूफान था। अब सब साफ हो चुका था। वह अकेला नहीं था जो दोबारा जन्म लेकर लौटा था। विलो ग्रेस भी वापस आई थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे की हवा तक भारी लग रही थी। आखिरकार विलो ग्रेस ने कांपती आवाज में पूछा, तुम भी वापस आ गए? विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिल बेहद उलझा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। भगवान आखिर उसके साथ कौन सा मजाक कर रहे थे? जिस औरत से वह सबसे ज्यादा दूर भागना चाहता था वही औरत फिर उसके सामने खड़ी थी। विलो धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसने दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विक्टर कुछ नहीं बोल पा रहा था। पिछली जिंदगी का दर्द अभी भी उसके सीने में जिंदा था। आग में जलते हुए मरने का दर्द, लोगों की हंसी, विलो की ठंडी नजरें, सब कुछ उसे साफ याद था। लेकिन सामने बैठी यह टूटी हुई विलो उसे बेचैन कर रही थी। काफी देर बाद विलो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब केवल पछतावा था और दर्द। मैं माफी चाहती हूँ। विक्टर जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विलो ग्रेस जैसी औरत उससे माफी मांगेगी। वह महिला जो हमेशा आसमान में चलती थी, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, आज उसके सामने बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। माफी। विक्टर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। मिस विलो, आपको मुझसे किस बात की माफी मांगनी है? क्या आपने हमेशा मुझे बेकार नहीं समझा? अब मैं खुद रास्ते से हट रहा हूँ ताकि आप और आपका सफेद चांद आराम से साथ रह सकें। आपको तो खुश होना चाहिए। कोई सफेद चांद नहीं है, विलो ने तुरंत कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। कभी था ही नहीं। विक्टर को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। विलो ग्रेस, हम दोनों मर चुके हैं एक बार, फिर भी तुम अभिनय कर रही हो। क्या तुम सच में कह सकती हो कि तुम्हारे दिल में लैंडन वॉन नहीं था? लैंडन वॉन का नाम सुनते ही विलो का चेहरा और सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। विक्टर को आज भी वह दिन याद था जब पूरा शहर उसका मजाक उड़ा रहा था। मीडिया कैमरों के सामने विलो ग्रेस और लैंडन वॉन साथ खड़े हंस रहे थे। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, बेकार घर अजमाए, पत्नी किसी और से प्यार करती है और इसे खबर तक नहीं। वह दिन उसकी जिंदगी के सबसे अपमानजनक दिनों में से एक था। पिछली जिंदगी में मैं गलत थी, विलो ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? हम तलाक नहीं लेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। विक्टर को ये सब बेहद अजीब लग रहा था। अच्छे से रहेंगे। अब याद आया, जब इंसान मर जाता है तब पछतावा होता है। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर वही दर्द लौट आया। मैं तुम्हारी ठंड से थक चुका हूँ, तुम्हारे परिवार की नजरों से थक चुका हूँ, और सबसे ज्यादा तुम्हारी छाया में जीते जीते थक चुका हूँ। इस जिंदगी में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। विक्टर हेज, पीछे से विलो की आवाज आई। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। विक्टर के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मत जाओ, उसकी आवाज में इतनी विनती थी कि विक्टर का दिल कांप गया। लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे पिछली जिंदगी याद थी। वो फिर वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया।
बाहर असिस्टेंट ट्रेसी खड़ी थी, हाथ में कॉफी। उसकी आंखों में वही पुराना तिरस्कार था। लेकिन विक्टर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वह सीधे लिफ्ट की तरफ चला। उसे बस वहां से निकलना था, जितनी जल्दी हो सके। तभी पीछे से ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। विक्टर हेज, रुक जाओ। यह विलो ग्रेस की आवाज थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में ठंडापन नहीं था, घबराहट थी। विक्टर ने रुकना जरूरी नहीं समझा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली, वह अंदर चला गया। दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि अचानक एक सफेद हाई हील बीच में आ गई। लिफ्ट फिर से खुल गई। विलो ग्रेस तेजी से अंदर आए। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाल बिखर चुके थे, मेकअप खराब हो चुका था, आंखें पूरी लाल थीं। उसमें अब उस ठंडी सीईओ वाली कोई बात नहीं बची थी। वह किसी डरी हुई लड़की जैसी लग रही थी। वह सीधे विक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बेहद ठंडा था और कांप रहा था। वापस चलो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में विनती थी। विक्टर ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। विलो ग्रेस, मुझे मजबूर मत करो कि यहाँ तमाशा हो। उसकी बात सुनते ही विलो की आंखों में चोट साफ दिखाई दी। लिफ्ट में खड़े बाकी लोग बिल्कुल चुप थे। कोई सांस तक तेज लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब चोरी छुपे उनकी तरफ देख रहे थे। उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, आखिर इस बेकार घरजमाई ने क्या कर दिया कि मिस विलो इस हालत में है। डिंग, लिफ्ट नीचे पहुंच गई। विक्टर सबसे पहले बाहर निकला। विलो तुरंत उसके पीछे चल दी। विक्टर हेज, तुम कहाँ जा रहे हो? घर, विक्टर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। अपना सामान पैक करने। उसने जानबूझकर घर शब्द पर जोर दिया, क्योंकि वह जगह कभी उसका घर थी ही नहीं। वह तो नौकरों के रहने वाला कमरा था। विलो के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसने पिछले 3 सालों में विक्टर के साथ कैसा व्यवहार किया था। लेकिन वह फिर भी उसके पीछे चलती रही। दोनों चुपचाप पार्किंग तक पहुंचे। पूरे रास्ते विलो कुछ कहना चाहती रही, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में अटक गए। विक्टर ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसका दिल अभी भी बेहद उलझा हुआ था, क्योंकि सामने वाली यह विलो ग्रेस उसकी यादों वाली विलो ग्रेस से बिल्कुल अलग थी। लेकिन पिछली जिंदगी के घाव इतने आसान नहीं थे। उन्हें कुछ आंसुओं से भरा नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद दोनों विलो फैमिली विला पहुंच गए। वह जगह जहां विक्टर ने पिछले 3 साल बिताए थे, लेकिन कभी अपना नहीं बना पाया था। विला बेहद शानदार था। विशाल गेट, महंगी कारें, बड़ा गार्डन, हर चीज अमीरी चिल्ला रही थी। लेकिन विक्टर के लिए ये जगह हमेशा एक सुनहरा पिंजरा रही थी। वह चुपचाप अंदर चला गया। नौकरों ने उसे देखा। कुछ की आंखों में मजाक था, कुछ में तिरस्कार। उन्हें हमेशा लगता था कि विक्टर इस घर के लायक नहीं था। वह सीधे पीछे बने छोटे आउटहाउस की तरफ चला गया। वही उसका कमरा था। पहले वहां नौकर रहते थे, बाद में उसे दे दिया गया। कमरा छोटा था, लेकिन विक्टर अब इसकी आदत डाल चुका था। उसने अलमारी खोली और चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कपड़े, पुराना फोन, कुछ किताबें, बस इतना ही था उसके पास। 3 साल की शादी के बाद भी उसके पास अपनी कहने लायक कोई चीज नहीं थी। तभी बाहर से किसी कार के तेजी से आने की आवाज आई। अगले ही पल एक लाल फरारी गार्डन में आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़की जल्दी से बाहर निकली। सेरेना मून, विलो ग्रेस की छोटी कजिन, और इस पूरे घर में शायद अकेली इंसान जिसने कभी विक्टर को नीचा नहीं समझा था। सेरेना मून तेजी से विक्टर की तरफ भागी। उसकी गुलाबी ड्रेस हवा में हल्की सी लहरा रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह चंचलता थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विक्टर के हाथ में पड़े सूटकेस पर गई, उसका चेहरा बदल गया। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हो? वह लगभग दौड़ते हुए उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। विक्टर कुछ पल उसे देखता रहा। सेरेना मून इस ठंडे विला में वही अकेली इंसान थी जिसने कभी उसे नीचा महसूस नहीं कराया। बाकी सभी लोग उसे बेकार घर अजमाई समझते थे, लेकिन सेरेना हमेशा उसे जीजाजी कहकर बुलाती थी। हमेशा उसके लिए मिठाई छुपाकर लाती थी और कई बार चुपके से उसकी मदद भी करती थी। पिछली जिंदगी में मरने से पहले विक्टर ने अस्पताल के बाहर नर्सों को बातें करते सुना था। उन्होंने कहा था कि उसके मरने के बाद केवल एक लड़की सच में रोई थी, सेरेना मून। उस समय विक्टर को पहली बार एहसास हुआ था कि इस दुनिया में कोई तो था जिसे उसकी परवाह थी। इसलिए इस जिंदगी में भी उसके दिल में इस लड़की के लिए एक अलग नरमी थी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी कजिन और मेरा तलाक हो रहा है। तलाक? सेरेना की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। क्या? कजिन ने मान लिया? विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया।
चाहे वह माने या ना माने। मैंने फैसला कर लिया है। ये सुनते ही सेरेना पूरी तरह घबरा गई। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वह तुरंत उसके सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी को रास्ता रोककर खड़ा हो। जीजा जी, क्या आप दोनों फिर झगड़ पड़े? कजिन का स्वभाव ही ऐसा है। वह बाहर से बहुत ठंडी लगती है लेकिन दिल से बुरी नहीं है। आप गुस्सा मत हो, मैं अभी जाकर उसे डांटती हूँ। विक्टर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। ये लड़की हमेशा ऐसी ही थी, सीधी, भोली और बेहद भावुक। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटी मून, बड़ों की बातें बच्चों को नहीं संभालनी चाहिए। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, लेकिन सेरेना फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। नहीं, आप नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो कजिन पागल हो जाएगी। विक्टर के कदम हल्के से रुक गए। उसने भौहें सिकोड़ ली। पागल? पिछली जिंदगी में तो विलो ग्रेस उसके जाने का इंतजार कर रही थी। फिर अब ऐसा क्यों लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बदल चुकी हो? तभी पीछे से एक ठंडी लेकिन थकी हुई आवाज आई। विक्टर हेज। विक्टर ने मुड़कर देखा। विलो ग्रेस कुछ दूरी पर खड़ी थी। शायद वह काफी देर से वहीं थी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा सफेद था, आंखें हल्की सूजी हुई थीं। उसके पीछे असिस्टेंट ट्रेसी खड़ी थी, लेकिन इस बार ट्रेसी की आंखों में तिरस्कार कम और हैरानी ज्यादा थी। शायद उसने पहली बार अपनी सीईओ को इस हालत में देखा था। सेरेना तुरंत विलो की तरफ भागी। कजिन, जल्दी कुछ कहो, जीजाजी सच में जा रहे हैं। विलो की नजर धीरे से विक्टर के सूटकेस पर गई। उसकी आंखों में दर्द की एक लहर उभरी। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी हाई हील की आवाज पूरे गार्डन में गूंज रही थी। हर कदम के साथ विक्टर का दिल अजीब तरह से भारी होता जा रहा था। आखिरकार वह उसके सामने आकर रुक गई। सब सामान पैक कर लिया? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हाँ, विक्टर ने बिना भाव के जवाब दिया। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विलो कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में इतनी सारी भावनाएं थीं कि विक्टर समझ नहीं पा रहा था। पछतावा, दर्द, डर और शायद प्यार। लेकिन विक्टर ने तुरंत उस ख्याल को दबा दिया। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो फिर से कमजोर नहीं पड़ सकता था। तभी विलो ने अचानक कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जनरल को साथ ले जाना होगा। विक्टर कुछ पल समझ ही नहीं पाया। क्या सिर्फ वह नहीं, सेरेना और ट्रेसी भी हैरान रह गईं। जनरल? वह विशाल अलास्कन मालाम्यूट कुत्ता जिसे विलो अपने खजाने की तरह रखती थी, जिसे छूने तक की इजाजत घर के बहुत कम लोगों को थी। वही जनरल। विलो उसे विक्टर के साथ भेजना चाहती थी। विलो ग्रेस, अब कौन सा खेल खेल रही हो? विक्टर की आवाज थकी हुई थी। मैं कोई खेल नहीं खेल रही, विलो ने तुरंत कहा। जनरल तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम चले गए तो वह उदास हो जाएगा। विक्टर को सच में हंसी आ गई। पसंद करता है? वह कुत्ता तो मुझे देखकर आंख तक नहीं खोलता। तुम मुझे रोकने के लिए अब ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सामने घास पर लेटा विशाल सफेद कुत्ता उठ खड़ा हुआ। जनरल ने सीधे विक्टर की तरफ देखा, फिर अचानक तेजी से उसकी तरफ भागा। सेरेना और ट्रेसी दोनों चौंक गईं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। जनरल विक्टर के पास आकर रुक गया और उसने अपना विशाल सिर उसके पैर से रगड़ना शुरू कर दिया। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी, जैसे वह सच में बेहद खुश हो। विक्टर पूरी तरह जम गया। ये वही जनरल था जो पिछले 3 सालों में कभी उसके पास तक नहीं आया था। सेरेना की आंखें गोल हो गईं। हे भगवान, जनरल जीजाजी से इतना प्यार करता है। ट्रेसी भी हैरान थी, क्योंकि पूरा घर जानता था कि यह कुत्ता बेहद घमंडी था, लेकिन इस समय वह किसी पालतू बच्चे की तरह विक्टर के पीछे घूम रहा था। विलो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। विक्टर नीचे झुककर जनरल को देखने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या सच में इस दुनिया में कुछ बदल गया था, या फिर पिछली जिंदगी में वह बहुत सी चीजें समझ ही नहीं पाया था? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक जनरल ने उसके सूटकेस का हैंडल अपने मुंह में पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। विक्टर लगभग आगे की तरफ गिर पड़ा। सेरेना जोर से हंस पड़ी। जीजाजी, लगता है जनरल आपको सच में जाने नहीं देना चाहता। विक्टर ने सूटकेस खींचने की कोशिश की, लेकिन जनरल ने और जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ जिद थी। एक इंसान और एक विशाल कुत्ते के बीच सूटकेस की रस्साकशी शुरू हो गई। गार्डन का माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। कुछ नौकर दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास था।
क्योंकि पूरे घर में जनरल केवल विलो की बात सुनता था। लेकिन आज वह विक्टर को जाने नहीं दे रहा था। विक्टर पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जनरल का जबड़ा बेहद मजबूत था। कुछ देर बाद विक्टर थककर हौंफने लगा। सेरेना हंसते हंसते लगभग दोहरी हो गई। वह मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। अगर मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूं तो पूरा क्लाउड सिटी पागल हो जाएगा। बेकार घर अजमाए और करोड़पति कुत्ते की लड़ाई। विक्टर ने उसे घूरा। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? सेरेना तुरंत हंसते हुए पीछे हट गई। उधर विलो चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार हल्की गर्माहट थी। काफी देर की खींचतान के बाद आखिरकार विक्टर हार मान गया। ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा। जैसे ही उसने ये कहा, जनरल ने तुरंत सूटकेस छोड़ दिया और खुशी से पूंछ हिलाने लगा। फिर वह दौड़कर विलो के पास गया, जैसे कोई मिशन पूरा कर लिया हो। विलो नीचे झुकी और उसने जनरल के सिर पर हाथ फेरा। उसके होठों पर बेहद हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान इतनी नर्म थी कि विक्टर कुछ पल उसे देखता रह गया। 3 साल की शादी में उसने शायद पहली बार विलो ग्रेस को ऐसे मुस्कुराते देखा था। उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। लेकिन तभी सेरेना की आवाज आई, जीजा जी, इतना मत देखो, आपकी आंखें बाहर गिर जाएंगी। विक्टर तुरंत संभल गया। उसने खासकर नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। सेरेना धीरे से उसके पास आए और कान में फुसफुसाए, सच बताऊं, कजिन आपको बहुत पसंद करती है। विक्टर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? सेरेना ने गंभीर चेहरा बनाया। आपको लगता है कजिन सच में इतनी ठंडी है? जब आपको बुखार था तब रात भर आपके लिए दलिया किसने बनाया था? जब आपको वह वाइन बनाने वाली किताब चाहिए थी तब विदेश से मंगवाने के लिए किसने लोगों से मदद मांगी थी? सब कजिन ने किया था। विक्टर कुछ पल चुप रह गया, क्योंकि उसे ये सब कभी पता ही नहीं था। विक्टर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। सेरेना की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। जब तुम्हें बुखार था तब रात भर दलिया किसने बनाया था? वह वाइन वाली किताब किसने विदेश से मंगवाई थी? सब कजिन ने किया था। विक्टर को याद आया, एक बार उसे तेज बुखार हुआ था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसने उस रात विलो को फोन किया था, लेकिन विलो ने केवल इतना कहा था, मैं मीटिंग में हूं, और कॉल काट दिया था। उस समय विक्टर पूरी रात अकेले दर्द में पड़ा रहा था। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे के बाहर गर्म दलिया रखा मिला था। उसने सोचा था किसी नौकर ने रख दिया होगा। अब अगर सेरेना सच बोल रही थी, तो क्या वह दलिया विलो ने बनाया था? फिर वह किताब। विक्टर को हमेशा से शराब बनाने का शौक था। एक बार उसने इंटरनेट पर एक बेहद दुर्लभ वाइन ब्रूइंग बुक देखी थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने कई महीनों तक पैसे बचाए थे। फिर अचानक एक दिन वही किताब उसके कमरे में मिली। उसे लगा था उसने शायद कोई सस्ती कॉपी खरीदी होगी और भूल गया होगा। लेकिन अब क्या वह भी विलो थी? उसका दिल अजीब तरह से भारी हो गया। क्या पिछली जिंदगी में वह बहुत सी चीजें समझ ही नहीं पाया था? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, वह कमजोर नहीं पड़ सकता। पिछली जिंदगी का दर्द नकली नहीं था। वह सच में उससे नफरत करती थी। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। वह लैंडन वॉन के साथ कितनी खुश रहती थी। उसने खुद महसूस किया था कि विलो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। ये सब अचानक बदल कैसे सकता है? शायद ये सब केवल पछतावा था, और पछतावा प्यार नहीं होता। विक्टर ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले अपना सूटकेस उठाया और वापस अपने छोटे आउटहाउस वाले कमरे की तरफ चला गया। जनरल तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी पूंछ लगातार हिल रही थी। विक्टर कमरे में पहुंचा, फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जनरल बाहर रह गया। कुछ सेकंड बाद बाहर से हल्की सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा उदास हो गया हो। विक्टर ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग पूरी तरह थक चुका था। वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। कमरा छोटा था, बहुत साधारण, लेकिन पिछले 3 सालों में यही उसकी दुनिया बन गया था। दीवार के पास पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, एक छोटी टेबल, कुछ किताबें और एक सिंगल बेड, बस इतना ही। एक करोड़पति परिवार का दामाद होने के बावजूद उसके पास अपनी कोई चीज नहीं थी। वह धीरे से पीछे दीवार से टिक गया। उसकी आंखों के सामने बार बार विलो का चेहरा आ रहा था। उसकी लाल आंखें, उसका कांपता हुआ हाथ, उसका तलाक के पेपर फाड़ना, उसका कहना, मत जाओ। विक्टर ने जोर से सिर झटका। नहीं, वह फिर से उसी जाल में नहीं फंस सकता था। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। कमरे की खामोशी में अचानक वह आवाज बेहद तेज लगी। विक्टर ने फोन उठाया। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही।
फिर एक बूढ़ी लेकिन बेहद परिचित आवाज सुनाई दी। विक्टर, मैं हूँ पापा। विक्टर का पूरा शरीर जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। फोन उसके हाथ में कांपने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। पापा, उसकी आवाज कांप गई। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसके पिता तो कई साल पहले मर चुके थे, कॉलेज के समय निर्माण स्थल पर हुए हादसे में। उसी हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह अकेला रह गया था, गरीबी में डूब गया था और आखिरकार विलो फैमिली का घर अजमाई बनने पर मजबूर हुआ था। लेकिन अब फोन के दूसरी तरफ वही आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। तुम चुप क्यों हो गए? उधर से हल्की हंसी आई। इतने सालों में अपने बाप की आवाज भूल गया क्या? विक्टर की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। उसका गला पूरी तरह भर गया। पापा, आप जिंदा हो। उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर बूढ़ी आवाज धीरे से बोली, ये लंबी कहानी है। तुम अभी कहाँ हो? क्या मुझसे मिल सकते हो? विक्टर तुरंत खड़ा हो गया। हाँ पापा। उसने जल्दी से विलो फैमिली विला का पता बता दिया। फोन कटने के बाद भी उसका हाथ कांप रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसके पिता जिंदा थे, ये खबर उसके दोबारा जन्म लेने से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वह जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। फिर बिना किसी को बताए कमरे से बाहर निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा विला शांत था, लेकिन विक्टर के दिल में तूफान चल रहा था। वह मुख्य गेट के बाहर जाकर खड़ा हो गया। हर गुजरती कार पर उसकी नजर जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद एक काली ऑडी धीरे से उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने बाहर कदम रखा। काले रंग का सूट, बाल सफेद, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन आंखें अभी भी मजबूत थीं। विक्टर उसे देखते ही टूट गया। पापा, वह लगभग भागता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे वही पुरानी खुशबू महसूस हुई, हल्की तंबाकू की गंध, बचपन जैसी गर्माहट। बूढ़े आदमी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। इतना बड़ा हो गया, फिर भी बच्चे की तरह रो रहा है। उनकी आवाज भी हल्की भर्रा गई थी। विक्टर खुद को रोक नहीं पा रहा था। पापा, आखिर हुआ क्या था? सबने कहा था आप मर गए। उसके पिता धीरे से आह भरी। बात थोड़ी जटिल है। उन्होंने विक्टर को पास की बेंच पर बैठाया। फिर धीमी आवाज में बोले, वह हादसा असली नहीं था। मुझे किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से बचना था। अगर मैं गायब नहीं होता तो वे लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचाते। इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। विक्टर स्तब्ध रह गया। मतलब, आप इतने साल कहाँ थे? विदेश में। मैं वही सब संभाल रहा था। अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए वापस आ गया। उन्होंने विक्टर की तरफ देखा। लेकिन तुम विलो फैमिली के घर अजमाए बन गए। उनकी आंखों में दर्द और अपराध बोध था। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। विक्टर तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं, जब तक आप जिंदा हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। उसके पिता कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं। उन्होंने जेब से एक काला बैंक कार्ड निकाला और विक्टर के हाथ में रख दिया। इसमें कुछ पैसे हैं, इसे रखो और विलो फैमिली छोड़ दो। मेरा बेटा किसी का घर अजमाई बनकर नहीं रहेगा। विक्टर कार्ड को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। पापा, इतने पैसे कहाँ से आए? उनके पिता हल्का सा मुस्कुराए। विदेश में थोड़ा बिजनेस कर लिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन विक्टर समझ गया कि बात केवल छोटे बिजनेस की नहीं थी। उनके पिता अब पहले वाले गरीब मजदूर नहीं रहे थे। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। विक्टर पहली बार इतने सालों बाद खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार उसके पिता खड़े हो गए। मैं अभी ग्रैंड हयात होटल में रुका हूँ, जब मन करे मिलने आ जाना। और हाँ, उन्होंने गंभीर नजरों से विक्टर को देखा। विलो फैमिली से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके भीतर पहले से ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। कुछ देर बाद वह वापस विला की तरफ लौटा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से तेज आवाजें सुनाई दी। विलो ग्रेस, क्या तुम पागल हो गई हो? यह उसकी सास लीडिया स्नो की आवाज थी। वह बेहद गुस्से में लग रही थी। एक बेकार आदमी के लिए तुम लैंडन फैमिली को नाराज कर रही हो। माँ, विलो की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें ठंडापन नहीं था, थकान थी और जिद भी। वह बेकार नहीं है और लैंडन वॉन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? लीडिया व्यंग्य से हंसी। पूरा शहर जानता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो।
अगर तुम्हारे दादा ने जबरदस्ती घर अजमाई रखने को ना कहा होता तो आज तुम लैंडन फैमिली की बहू होती। वह सब पुरानी बातें हैं। अब मैं विक्टर हेज की पत्नी हूँ और मैं उसके साथ ठीक से जीना चाहती हूँ। ये सुनते ही विक्टर दरवाजे के बाहर रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी उभर आई, क्योंकि पिछली जिंदगी में विलो ने कभी उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। दरवाजे के बाहर खड़ा विक्टर पूरी तरह चुप हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह विलो ग्रेस को अपने लिए अपने परिवार से लड़ते सुनेगा। अंदर लीडिया स्नो का गुस्से भरा स्वर लगातार गूंज रहा था। विलो ग्रेस, तुम्हें आखिर उस आदमी में दिखता क्या है? न नौकरी, न स्टेटस, न बैकग्राउंड। पूरा शहर हंसता है तुम दोनों पर, और तुम उसके लिए लैंडन फैमिली को नाराज कर रही हो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर विलो की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद दृढ़। मैंने कहा ना, वह बेकार नहीं है, और चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, वह मेरे पति हैं। पति, ये शब्द सुनते ही विक्टर का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि पिछली जिंदगी में विलो ने शायद ही कभी उससे पति कहा था। ज्यादातर समय वह केवल उसका पूरा नाम लेती थी, जैसे दोनों के बीच केवल एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो। अंदर लीडिया की आवाज और तेज हो गई, पति, अगर वह तुम्हारा पति है तो उसने तुम्हारे लिए किया क्या है? दिन भर उस छोटे कमरे में बैठा रहता है, तुम्हारे पैसे खर्च करता है, और तुम्हें बदले में क्या मिला? विलो की आवाज इस बार हल्की कांप गई। माँ, आप उन्हें नहीं समझती। ओह, तो अब मैं गलत हूँ। लीडिया ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें पता है बाहर लोग क्या कहते हैं? वे कहते हैं विलो ग्रेस जैसी महिला ने एक बेकार आदमी को पाल रखा है, लेकिन तुम फिर भी उसके लिए इतनी पागल हो रही हो। पागल, ये शब्द सुनकर विक्टर की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। अंदर कुछ पल खामोशी रही। फिर अचानक विलो की आवाज आई, पहली बार ऊंची और भावनाओं से भरी हुई। हाँ, अगर उसे खोना पागलपन है, तो मैं पागल हूँ। पूरा लिविंग रूम शांत हो गया, यहाँ तक कि बाहर खड़ा विक्टर भी जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही विलो ग्रेस है, वही बर्फ जैसी ठंडी महिला जो कभी अपने चेहरे पर भाव तक नहीं दिखाती थी। लीडिया शायद कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाए, फिर उसकी आवाज और कड़ी हो गई, तुम सच में अपना दिमाग खो चुकी हो। विलो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उस आदमी को तलाक दो और लैंडन वॉन से शादी करो, वही तुम्हारे लायक है। ये सुनते ही विक्टर का दिल ठंडा पड़ गया। लैंडन वॉन, फिर वही नाम, वह नाम जिसने पिछली जिंदगी में उसके दिल को अनगिनत बार तोड़ा था। लेकिन अगले ही पल विलो की आवाज आई, और इस बार उसमें ऐसा ठंडापन था जैसा विक्टर ने पहले कभी नहीं सुना था। मैं कभी लैंडन से शादी नहीं करूंगी, और विक्टर को भी कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, अगर आप उन्हें फिर से अपमानित करेगी, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। अंदर अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। शायद लीडिया ने गुस्से में कोई कप फेंक दिया था। तुम मेरे लिए उस आदमी को चुनोगी? वह आदमी नहीं, विलो ने बीच में ही कहा, वह मेरे पति हैं। कुछ सेकंड तक फिर खामोशी रही। फिर धीरे धीरे ऊपर जाती कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद विलो सीढ़ियां चढ़ रही थी। विक्टर तुरंत पीछे हट गया, ताकि वह उसे दरवाजे के बाहर खड़ा ना देख ले। उसका दिल बेहद उलझ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या महसूस करे, खुशी, दर्द, गुस्सा या डर। वह धीरे धीरे वापस अपने छोटे कमरे की तरफ लौट गया। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसका दिमाग लगातार वही बातें दोहरा रहा था, अगर उसे खोना पागलपन है, तो मैं पागल हूँ। विक्टर ने आंखें बंद कर ली। नहीं, वह इतनी आसानी से सब भूल नहीं सकता था। पिछली जिंदगी का हर दर्द असली था। वह रातें जब वह अकेला बैठा उसका इंतजार करता था, वह दिन जब पूरे शहर ने उसका मजाक उड़ाया था, वह पल जब विलो लैंडन के साथ मीडिया कैमरों के सामने मुस्कुरा रही थी। ये सब कोई सपना नहीं था। फिर अब ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सारी दुनिया उलट गई हो। वह काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। पूरा विला शांत था, केवल दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक खटखट, दरवाजे पर बेहद हल्की दस्तक हुई। विक्टर ने सिर उठाया। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद भ्रम होगा। फिर दोबारा खटखट, इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। विक्टर धीरे से उठा। कौन है? बाहर कुछ पल चुप्पी रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, मैं हूँ, विलो। विक्टर कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया, फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोला, और अगले ही पल उसकी सांस हल्की रुक गई। दरवाजे के बाहर विलो ग्रेस खड़ी थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने ऑफिस वाला सूट नहीं पहना था। उसकी जगह हल्का सिल्क नाइट गाउन था,
उसके लंबे बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप नहीं था, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिस पर गर्म भाप उठता हुआ एक कटोरा रखा था। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जैसे किसी लड़की की पहली डेट हो। विक्टर कुछ पल उसे देखता रह गया। विलो ने नजरें झुका ली। मैंने सोचा, तुमने आज शराब पी होगी, तो शायद तुम्हें सूप चाहिए होगा। विक्टर तुरंत समझ गया, ये केवल बहाना था, क्योंकि उसने आज शराब को छुआ तक नहीं था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी विलो ने ट्रे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शायद वह बहुत नर्वस थी। कटोरा हल्का सा हिल गया, और थोड़ा गर्म सूप उसके हाथ पर गिर गया। आह! वह हल्का सा सिहर गई। विक्टर तुरंत आगे बढ़ा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ लाल हो चुका था। तुम्हें ध्यान नहीं रहता? उसकी आवाज अनजाने में नर्म हो गई। विलो कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। वह शायद खुश थी कि विक्टर अभी भी उसकी परवाह करता है। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, फिर एकदम बच्चे जैसी आवाज में जोर दिया। तुम नाराज मत होना। विक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से साइड में हट गया। अंदर आ जाओ। विलो की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो। सच में, उसकी आवाज में हल्की खुशी थी। विक्टर ने कुछ नहीं कहा। विलो जल्दी से अंदर आ गई, फिर बहुत सावधानी से ट्रे टेबल पर रख दी। ये पहली बार था जब वह विक्टर के छोटे कमरे में आई थी। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। कमरा बहुत साधारण था, लेकिन बेहद साफ। टेबल पर किताबें करीने से रखी थीं। दीवार के पास पुरानी अलमारी थी। एक कोने में शराब बनाने के नोट्स रखे थे, और एक छोटा सा बैग। बस इतना ही। विलो की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। तुम पिछले 3 साल यहीं रहते थे? उसकी आवाज भर्रा गई। विक्टर ने हल्की हंसी हंसी। और कहाँ रहता? क्या मिस विलो चाहती थी कि उनका घर अजमाय मुख्य भवन में रहे? उसके शब्दों में चुभन थी। विलो तुरंत चुप हो गई। उसने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। फिर वही 3 शब्द। विक्टर ने गहरी सांस ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि उससे गुस्सा करे या नहीं, क्योंकि इस समय विलो सच में टूटी हुई लग रही थी। बैठो, उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। विलो तुरंत बैठ गई, इतनी सीधी होकर जैसे कोई स्कूल की छात्रा हो। विक्टर उसके सामने बैठ गया। फिर उसने सूप का कटोरा उठाया। गर्म खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। समुद्री खाने वाला दलिया, उसका पसंदीदा। विक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। कमरे में केवल चम्मच की हल्की आवाज गूंज रही थी। विलो लगातार उसे देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, घबराहट थी, जैसे वह किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। कुछ मिनट बाद विक्टर ने कटोरा खाली कर दिया। विलो तुरंत आगे झुकी। कैसा था? उसकी आवाज में बेचैनी थी। विक्टर ने नैपकिन से मुंह पोंछा, फिर धीरे से कहा, ठीक था। बस इतना सुनते ही विलो की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी बच्चे को तारीफ मिल गई हो। विक्टर उसे देखता रह गया, क्योंकि इस समय वह बिल्कुल उस ठंडी सीईओ जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक साधारण लड़की जैसी लग रही थी, जो केवल अपने पसंदीदा इंसान से तारीफ चाहती थी। कमरे में हल्की गर्माहट फैल चुकी थी। बाहर रात गहरी थी, लेकिन अंदर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। विक्टर टेबल के पास बैठा था, जबकि विलो सामने कुर्सी पर चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में लगातार वही बेचैन उम्मीद थी, जैसे वह डर रही हो कि अगर उसने एक गलत शब्द बोल दिया तो सब फिर टूट जाएगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आखिरकार विलो ने धीरे से कहा, विक्टर, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? विक्टर कुर्सी से पीछे टिक गया। किस बारे में? विलो ने अपने हाथों की उंगलियां कस लीं। स्पष्ट था कि वह नर्वस थी। लैंडन के बारे में। ये नाम सुनते ही कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई। विक्टर की आंखें हल्की ठंडी हो गईं। उसने बिना भाव के कहा, मुझे लगा था तुम उसका नाम अब नहीं लोगी। विलो तुरंत घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं था। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। सच? विक्टर हल्का सा हंसा। पिछली जिंदगी में उसने भी यही कहा था, लेकिन आखिर में उसे केवल दर्द मिला था। विलो ने उसकी आंखों में वह ठंडापन देख लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से बोली, मैं और लैंडन कभी उस तरह करीब नहीं थे। हम सिर्फ बचपन के दोस्त थे, बस इतना ही। विक्टर ने सीधा उसकी तरफ देखा। अगर केवल दोस्त थे, तो पूरी दुनिया क्यों सोचती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? विलो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा सोचने दिया। विक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों?
विलो की आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गईं, क्योंकि मैं डरती थी। डर? विक्टर को यह जवाब समझ नहीं आया। विलो ने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। मैं बचपन से हमेशा अकेली रही। माँ हमेशा कहती थी कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, कि अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो लोग मुझे कंट्रोल करेंगे। इसलिए मैंने खुद को हमेशा ठंडा बनाकर रखा। उसने धीरे से विक्टर की तरफ देखा। लेकिन तुम अलग थे। तुम मुझे देखकर हमेशा खुश हो जाते थे। तुम्हारी आंखों में हमेशा सच्चाई होती थी। तुम्हारे मन की बातें मैं समझ सकती थी। विक्टर हल्का सा चौंका। उसने ध्यान नहीं दिया कि विलो ने अभी क्या कहा था। विलो आगे बोली, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें सच में अपने करीब आने दिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। इसलिए मैं हमेशा दूरी बनाती रही। विक्टर चुपचाप उसे सुनता रहा। उसके भीतर अजीब हलचल हो रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब विलो अपने दिल की बातें कह रही थी। फिर विलो ने धीरे से कहा, और लैंडन, मैं उसके करीब इसलिए गई क्योंकि। वह अचानक रुक गई, जैसे आगे बोलने में शर्म आ रही हो। क्योंकि क्या? विक्टर की आवाज धीमी थी। विलो ने धीरे से आंखें बंद की। क्योंकि मैं तुम्हें जलाना चाहती थी। कमरा अचानक शांत हो गया। विक्टर को लगा उसने गलत सुना। क्या? विलो का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए पजेसिव हो जाओ। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी खराब हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सच में कभी लैंडन से प्यार नहीं किया। कभी नहीं। विक्टर के दिल में जैसे कोई भारी चीज हिली। क्योंकि पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा यही था। उसे हमेशा लगता था कि विलो के दिल में कोई और है। लेकिन अब विलो रोते हुए बोल रही थी कि ऐसा कभी था ही नहीं। उसने धीरे से पूछा, तो फिर पिछली जिंदगी में तुमने मुझे समझाया क्यों नहीं? विलो की सांस हल्की कांप गई। क्योंकि मैं बेवकूफ थी। मैं सोचती रही कि तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विक्टर, जब उस आग में तुम मेरे सामने मरे थे, मैं भी अंदर से मर गई थी। उसकी आवाज टूट गई। अगर मुझे एक और मौका ना मिलता, तो शायद मैं भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। विक्टर का दिल जोर से कांपा। उसने पहली बार विलो की आंखों में इतना गहरा दर्द देखा। वह दर्द नकली नहीं हो सकता था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर विलो धीरे से कुर्सी से उठी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। विक्टर, उसकी आवाज कांप रही थी, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं इस बार सच में तुम्हें खुश रखूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मैं। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। विक्टर उसकी आंखों में देखता रहा। उसके भीतर की सारी दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। क्योंकि इस समय विलो बिल्कुल नकली नहीं लग रही थी। वह सच में डरी हुई थी। डरी हुई कि कहीं वह उसे फिर खो ना दे। विक्टर कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक विलो ने पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा उसकी पीठ पर टिक गया। उसकी गर्म सांसें विक्टर की गर्दन से टकरा रही थीं। मत जाओ। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। प्लीज, इस बार मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्टर का शरीर हल्का सख्त हो गया। उसका दिल बेकाबू होने लगा। विलो का शरीर कांप रहा था, जैसे वह सच में टूट चुकी हो। कुछ सेकंड तक विक्टर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, विलो, तुम्हें पता है ना, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। मुझे पता है। उसने और कसकर पकड़ लिया। लेकिन मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना समय लगे। बस मुझे अपने पास रहने दो। विक्टर ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर की सारी भावनाएं बिखर चुकी थीं। तभी अचानक विलो ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? विक्टर ने हल्का सिर हिलाया। याद है। विलो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम उस दिन बाहर से बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से लगातार मुझे आइस क्वीन बोल रहे थे। विक्टर अचानक जम गया। क्या? विलो ने धीरे से उसकी तरफ देखा। फिर शर्माते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की बातें सुन सकती हूँ। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। विक्टर को लगा उसका दिमाग रुक गया है। तुम? क्या? विलो ने धीरे से सिर झुका लिया। पहली बार जब हम मिले थे, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे मन की आवाज सुन सकती हूँ। विक्टर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तभी विलो ने शर्म से चेहरा लाल करते हुए कहा, मुझे सब पता था। तुम मुझे अंदर ही अंदर क्या क्या कहते थे। आइस क्वीन, भावनाहीन चुड़ैल, और उसने होंठ काट लिए। कई अजीब बातें भी। विक्टर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे अचानक अपनी पिछली जिंदगी के सारे गंदे विचार याद आने लगे। हे भगवान,
मतलब विलो ने सब सुन लिया था। वह तुरंत शर्मिंदगी से भर गया। विलो ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्का हंस दी। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा मेरे लिए प्यार होता था, बस तुम बोल नहीं पाते थे। विक्टर अभी भी सदमे में था। फिर अचानक उसने गंभीर होकर पूछा, अगर तुम्हें मेरे दिल की बातें पता थीं, तो तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? विलो की आंखें फिर लाल हो गईं। क्योंकि मैं डरपोक थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं तुम्हें खोने से डरती थी, और खुद से भी। कमरा फिर शांत हो गया। फिर धीरे धीरे विक्टर ने हाथ उठाया और उसके चेहरे से आंसू पोंछ दिए। विलो की सांस हल्की रुक गई। उसकी आंखें कांपने लगीं। विक्टर धीरे से उसके करीब आया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। विलो का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। फिर आखिरकार विक्टर ने धीरे से उसके होंठ चूम लिए। विलो की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर कांप उठा। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह उसके करीब सिमट गई। ये किस बहुत धीमा था, बहुत नर्म, लेकिन उसमें इतने सालों की अधूरी भावनाएं थीं। विक्टर पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद इस जिंदगी में सब कुछ अलग हो सकता है। किस खत्म होने के बाद भी दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे। कमरे की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। विलो की आंखें अभी भी बंद थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और उसका पूरा शरीर हल्का कांप रहा था। विक्टर धीरे से पीछे हटा, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनी, विलो ने तुरंत उसकी शर्ट पकड़ ली, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो वह फिर दूर चला जाएगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनमें हल्की नमी थी, लेकिन साथ ही ऐसी खुशी भी थी जिसे छिपाना नामुमकिन था। विक्टर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, उसने मुझे किस किया? उसने सच में मुझे किस किया? मैं सपना तो नहीं देख रही। हे भगवान, मैं अभी खुशी से मर जाऊंगी। विक्टर हल्का चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में तो केवल वे दोनों थे। फिर वही आवाज दोबारा आई। उसके होंठ इतने गर्म क्यों हैं? फिर से किस चाहिए? बहुत जल्दी चाहिए। विक्टर की आंखें धीरे धीरे विलो की तरफ गईं, और अगले ही पल उसे समझ आ गया। यह विलो की अंदर की आवाज थी। मतलब अब वह भी उसके मन की बातें सुन सकता था। वह कुछ सेकंड पूरी तरह अवाक रह गया। उधर विलो अभी भी अपने ही ख्यालों में डूबी थी। अगर अभी मैं उसे फिर से किस कर दूं तो क्या वह मना करेगा? नहीं नहीं, शांत रहो विलो, बहुत ज्यादा बेशर्म मत बनो। लेकिन सच में फिर से किस चाहिए? विक्टर को अचानक हंसी आ गई, क्योंकि बाहर से ठंडी और गंभीर दिखने वाली यह महिला अंदर से पूरी तरह अलग थी। विलो ने उसकी हंसी सुनी तो घबरा गई। क्या हुआ? विक्टर ने होंठ दबाकर मुस्कान रोकी। कुछ नहीं, बस तुम्हारी असली पर्सनैलिटी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प है। विलो तुरंत समझ गई कि शायद विक्टर ने उसकी अंदर की बातें सुन ली हैं। उसका चेहरा और लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। तुमने सुन लिया? उसकी आवाज शर्म से भर गई। विक्टर हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, अभी जो आवाजें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, वे किसकी हैं? विलो ने शर्म से लगभग कराहते हुए चेहरा नीचे कर लिया। हे भगवान, अब वह मेरी सारी बेवकूफियां सुन लेगा। विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी थोड़ी उठाई। सच कहूं, मुझे ये वाली विलो ज्यादा पसंद है। विलो की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? उसके मन की आवाज तुरंत गूंजी। उसने कहा, उसे मैं पसंद हूं। मर गई, दिल खत्म, सीपीआर चाहिए। विक्टर फिर हंस पड़ा। वह पहली बार इतने हल्के दिल से हंस रहा था। पिछली जिंदगी में उसने शायद ही कभी विलो के साथ ऐसा पल महसूस किया था। कुछ देर बाद दोनों धीरे धीरे बिस्तर के किनारे बैठ गए। कमरे का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि गर्म और सुकून भरा था। विलो चुपचाप विक्टर के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। फिर बहुत धीरे से बोली, तो अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसकी आवाज में अभी भी डर था। विक्टर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने लंबी सांस ली। तलाक नहीं होगा। ये सुनते ही विलो लगभग उछल पड़ी। सच में? उसकी आंखें चमक उठीं। उसके मन की आवाज फिर गूंजी, बच गई। पति नहीं भाग रहे, अब रोज किस मिलेगा? विक्टर ने माथा पकड़ लिया। तुम्हारे दिमाग में हर समय यही चलता रहता है क्या? विलो तुरंत शर्म से सीधी बैठ गई। नहीं, मैं बहुत सभ्य हूं। उसके मन की आवाज तुरंत बोली, झूठ, मैं बिल्कुल सभ्य नहीं हूं। अगर अभी वह मुझे फिर से गले लगा ले तो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। विक्टर ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि असली मुश्किल अब शुरू हुई है, क्योंकि बाहर से शांत दिखने वाली उसकी पत्नी अंदर से पूरी रोमांटिक पागल थी। ठीक है,
विक्टर ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर हम फिर से शुरू कर रहे हैं तो कुछ नियम होंगे। विलो तुरंत गंभीर होकर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई छात्रा लेक्चर सुनने जा रही हो। पहला नियम, घर में मुझे नाम से नहीं बुलाओगी। विलो पलके झपकाने लगी। तो फिर क्या बुलाऊं? विक्टर थोड़ा झुका। पति। विलो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके मन की आवाज फिर गूंजी, पति। हे भगवान, ये शब्द इतना खतरनाक क्यों है? विक्टर मुस्कुराया। बोलो। विलो ने होंठ भींच लिए। फिर बहुत धीरे से बोली, पति। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुल गई हो। विक्टर ने जानबूझकर कहा, सुनाई नहीं दिया। विलो ने आंखें बंद कर लीं। फिर इस बार थोड़ा तेज बोली, पति। उसके बोलते ही उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन विक्टर के दिल में अजीब गर्माहट फैल गई। अच्छी लड़की। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। विलो का दिल तुरंत पिघल गया। उसके मन की आवाज फिर गूंजी, उसने मुझे अच्छी लड़की कहा। अब तो सच में शादी सफल हो गई। विक्टर हंस पड़ा। दूसरा नियम, अब से इस घर में कोई तुम्हें मुझसे ऊपर नहीं समझेगा। अगर कोई मुझे अपमानित करेगा तो तुम चुप नहीं रहोगी। विलो ने तुरंत सिर हिलाया। मैं कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। उसकी आंखों में इस बार पूरी गंभीरता थी। और तीसरा नियम। विक्टर थोड़ा रुका। आज से तुम इस कमरे में रहोगी। विलो कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। फिर उसका चेहरा लाल हो गया। इस कमरे में, मतलब हम दोनों साथ। उसके मन की आवाज तुरंत पागल होने लगी। एक ही बिस्तर, इतनी जल्दी? शांत रहो विलो, शांत रहो। लेकिन सच में बहुत खुशी हो रही है। विक्टर हंसी रोकते हुए बोला। क्या हुआ? डर गई? विलो तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बहादुर हूँ। उसके मन की आवाज बोली, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। दिल अभी फटने वाला है। विक्टर आखिरकार हंस पड़ा। चलो, अपना सामान ले आते हैं। विलो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इतनी खुशी थी जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोनों साथ में मुख्य भवन की तरफ गए। रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर शांत था, लेकिन जैसे ही नौकरों ने उन्हें साथ चलते देखा, सबकी आंखें फैल गईं, क्योंकि विलो ग्रेस पहली बार किसी के इतना करीब चल रही थी। और वह इंसान था विक्टर हेज। कमरे में पहुंचकर विलो अपना सामान पैक करने लगी। विक्टर भी उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे कमरे की सारी चीजें सूटकेस में भरने लगीं। कपड़े, किताबें, परफ्यूम, फाइलें, सब। विलो बीच बीच में चुपके से विक्टर को देख रही थी। उसके मन की आवाज लगातार चल रही थी, वह सच में मेरे साथ रह रहा है। अब हर सुबह उसे देख पाऊंगी। अगर वह सुबह बिना शर्ट के दिख गया तो? नहीं। शांत रहो विलो। विक्टर ने सिर पकड़ लिया। तुम्हारे दिमाग में फिल्टर नाम की चीज नहीं है क्या? विलो तुरंत शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद दोनों वापस छोटे कमरे में लौट आए। अब वह कमरा पहले जैसा खाली नहीं लग रहा था। विलो की चीजों से उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। विक्टर ने सामान एक तरफ रखा, फिर पीछे मुड़कर देखा। विलो दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। क्या हुआ? विक्टर ने पूछा। विलो धीरे से मुस्कुराए। कुछ नहीं, बस पहली बार लग रहा है कि यह जगह घर जैसी है। विक्टर का दिल हल्का कांपा। फिर उसने हाथ बढ़ाया। इधर आओ। विलो तुरंत उसकी तरफ आ गई और बिना झिझक उसके सीने से लग गई। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। फिर विक्टर ने धीरे से कहा, बहुत रात हो गई, सो जाएं। विलो ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही दोनों बिस्तर पर लेटे, विलो तुरंत उसके पास खिसक आए। उसने अपना सिर विक्टर के सीने पर रख दिया और दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। कुछ सेकंड बाद उसके मन की आवाज फिर आए, अब अगर यह सपना हुआ तो मैं कभी नहीं उठना चाहती। विक्टर ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। नहीं, ये सपना नहीं था। शायद इस जिंदगी में वे सच में फिर से शुरुआत कर सकते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या विक्टर ने विलो को इतनी आसानी से माफ करके सही किया। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।